अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रामशाह इकबाल और आज हम लोग क्लास 9 की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी को स्टडी करने से पहले हम लोग ये देख लें ये खुद कहाँ से डिराइव हुआ है। तो ये हमारे पास साइंस से डिराइव हुआ है, जो कि सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह ऑब्जर्वेशन होती है और ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट करते हैं और उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होती है। जो भी हम लोग चीज़ों की ऑब्जर्वेशन, उसमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन होगी और उसके बाद इसमें लॉजिकल कैलकुलेशंस की जाएंगी। अब हम लोग ये लॉजिकल कैलकुलेशंस इसलिए करते हैं कि इसमें हमें देखना होता है कि वेदर हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं होती तो उसको हम लोग रिजेक्टेड कर लें, लेकिन अगर हमारे पास एक्सेप्ट ठीक होती है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फर्दर हम लोग उसको थ्योरी या लॉ बना लेते हैं। तो ये होल स्टडी को हम लोग असल में साइंस कहते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशंस करेंगे, फिर लॉजिकल कैलकुलेशंस करेंगे, फिर हम फर्दर कोई थ्योरी या उसको प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। अब साइंस में हम लोग अर्ली टाइम्स में क्या होता था कि साइंस इटसेल्फ एक सब्जेक्ट होता था, इसको किसी चीज में डिराइव नहीं किया जाता था, ना ही इसकी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन हो, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी। लेकिन लेटर क्या हुआ कि इसको 4 ब्रांचेस में क्लासिफाई किया गया, जिसमें से एक सब्जेक्ट अब आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लास्ट में आता है, और यकीनन ये आप लोग सारे सब्जेक्ट्स 9th क्लास में पढ़ ही रहे हो। अब हम लोग क्योंकि बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी से स्टार्ट करें। ठीक है, तो बायोलॉजी हमारे पास ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोगों ने स्टडी क्या करना होता है, लाइफ को। लेकिन ये साइंटिफिक स्टडी होती है, ये साइंस से डिराइव हुई है। ठीक है, ओके जी। तो बायोलॉजी का अगर हम लोग देखें तो ये इटसेल्फ 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ, जिसमें नंबर 1 आता है बायोस और नंबर 2 आता है लोगोस। बायोस का मीनिंग होता है लाइफ और लोगोस का मीनिंग होता है थॉट और रीजनिंग। ठीक है जी। अब बायोलॉजी अगर हम लोग कोर्स की बात करें तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इस चीज को ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। इसमें हम लोग नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास नेचर को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हम लोग जो है वो देखते हैं कि हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और वेरियस एस्पेक्ट्स आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जरूरी नहीं, अब बायोलॉजी में हम ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डील करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग लिविंग एनवायरनमेंट भी देखेंगे और इसमें हम लोग नॉन लिविंग फैक्टर्स भी देखेंगे। ठीक है,
दोनों हम लोग डील करेंगे। लेकिन स्टडी इसमें हम लोग कोर्स में हम लोग ये जो है वो पढ़ेंगे कि हम लोग नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट, किस तरह फंक्शंस जो है वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और भी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो उसके साथ रिलेट करते हैं, वो सब को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे इस कोर्स। ठीक है, अब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसलिए स्टडी करते हैं, मेजरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इससे हमें प्रोवाइड होती है ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज ऑल्सो। किस चीज के रेमेडीज? जो भी प्रॉब्लम्स, ह्यूमन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिगार्डिंग, इसमें आ जाती है हमारे पास हेल्थ, फूड, एनवायरनमेंट, etc। ठीक है, एटसेट्रा। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड। अब हम लोग चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस भी आते हैं। अब ह्यूमंस के साथ रिलेट करती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, उसमें हेल्थ आ जाती है, फूड आ जाता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन सब को से ह्यूमंस रिलेट तो करते हैं। लेकिन अब हम लोग इसमें बायोलॉजी में उनके रेमेडीज को भी हम लोग स्टडी करते हैं। रेमेडीज का मतलब होता है कि किस तरह से हम लोग उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें। रेमेडी का मतलब होता है असल में सोल्यूशन। ठीक है, अब आप लोग को मतलब आइडिया हो गया है कि हम लोगों ने इस कोर्स में पढ़ना क्या और बायोलॉजी इटसेल्फ है क्या। ठीक है, जिसमें हम लोग लिविंग एस्पेक्ट्स भी देखते हैं और नॉन लिविंग एस्पेक्ट। अच्छा जी, अब हम लोग इसमें डिवीजन्स देखते हैं। बायोलॉजी की डिवीजन्स है, मेजर डिवीजन्स है ये बायोलॉजी। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। बायोलॉजी, एक हमारे पास बॉटनी, एक हमारे है माइक्रोबायोलॉजी, जो कि इटसेल्फ मेरा सब्जेक्ट भी और मैंने इसमें ग्रेजुएट। ठीक है, अब ज़ूलॉजी की बात करें तो इसमें हम लोग किस चीज़ को स्टडी करते हैं? ये स्टडी होती है एनिमल्स, जितने भी एस्पेक्ट्स आ सकती हैं, जितने भी प्रोसेसेस आ जाते हैं, फंक्शंस आ सकते हैं जो भी एनिमल्स में अगर हो रहे हैं, जो भी उनके रिलेशंस आ जाते हैं, इन सब को, जो एनिमल से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होगी वो हम लोग सारी ज़ूलॉजी में स्टडी। ठीक है, और अगर हम बॉटनी की बात करें तो इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में भी हमारे पास इसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं। सिर्फ उसमें हम लोगों ने प्लांट से रिलेटेड नहीं सिर्फ हम लोगों ने स्टडी करना है, इसमें डिफरेंट उनके रिलेशंस भी स्टडी करने हैं एनवायरनमेंट के साथ, और डिफरेंट हम लोग एस्पेक्ट्स इसमें स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये असल में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब ये होता है कि जो हम खुद अपनी ज़ाती आंख से नहीं देख सकते। मतलब ये कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो हम हमेशा ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब इसमें अगर मैं
इसमें एग्जाम्पल बताऊं तो इसमें बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें और भी एग्जांपल्स आ जाती हैं, फंगस आ जाती हैं, और इसमें प्रोटिस्टा आ जाते हैं, इसमें फंजाई आ जाती है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने अब डिवीजन्स पढ़ लिए। तो डिवीजन्स में हमारे पास मेनली आती थी जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग इसमें ब्रांचेस में आते हैं कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस। अब अभी आप 9th क्लास में, अभी आपने आगे जाना है, MBBS करना है, या जो भी आप बैचलर्स करेंगे या BDS करेंगे, जो भी आप करेंगे आगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में आगे कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं और उसमें आप लोग क्या क्या स्टडी करेंगे और उसका क्या क्या स्कोप है, ठीक है। इस सब को स्टडी करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं बायोलॉजी, ठीक है। तो पहले हम लोग ब्रांच देखते हैं जो आती है, वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने स्टडी करना होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स। अब फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अब कोई भी, सपोज कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर ना भी बात करें, कोई भी चीज बात करें, उसका जो बाहर का, जो भी बाहर की अपेयरेंस होगी, बाहर टेक्सचर होगा, जो भी कोई चीज हो, तो उसके जो बाहर की जो चीजें होती हैं उसको हम लोगों ने असल में मॉर्फोलॉजी में, यानी कि कह लें आप फिजिकल या एक्सटर्नल अपेयरेंस, उसको हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में देखना होता है। सपोज कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ ये बैक्टीरिया की ले लेते हैं। अब बैक्टीरिया की हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी बतानी है, तो मॉर्फोलॉजी हम लोग इस तरह बताएंगे कि बैक्टीरिया राउंड है, बैक्टीरिया येलो कलर का है, और उसकी अपेयरेंस बहुत स्टिकी सी है। तो यानी कि हम जो भी बता रहे हैं, वो जो फिजिकली हम लोग देखते हैं, वो उसको हम लोग इसमें मॉर्फोलॉजी में स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है एनाटॉमी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने तो बाहर की चीजें सारी ऑब्जर्व कर ली। अब एनाटॉमी में हम लोगों ने क्या स्टडी करना है? इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सपोज कि कोई ऑर्गन है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कौन सी अंदर वेन्स प्रेजेंट है, उस सब को हम लोगों ने डिस्कस करना होगा। तो वो हम एनाटॉमी में अंदर की चीजें जो हम लोगों ने हैं, तो वो हम लोग क्या कहते हैं? एनाटॉमी में। और एनाटॉमी हमारे पास, ये आप MBBS अगर पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत मेजर सब्जेक्ट है उस, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या चीज स्टडी कर रहे हैं? सपोज हमारे पास एग्जांपल है कि हम लोग डिफरेंट बोन्स आ जाती हैं बॉडी, और उनकी लोकेशन को भी हम लोग इसमें डिस्कस करें कि वो कहाँ कहाँ पर लोकेट है, ठीक है। और इसमें मेन चीज आपने याद रखनी है कि इसमें हम स्ट्रक्चर्स को सिर्फ स्टडी करें, इसमें हमने फंक्शंस को स्टडी नहीं करना, ठीक है। ओनली वी विल डील विद द स्ट्रक्चर्स, ओके जी। ये हो गया एनाटॉमी। अच्छा जी, अब हमारे पास तीसरी ब्रांच आती है, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स हमें पता है, ये कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का, ठीक है।
तो इसमें हम लोगों ने, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें हम लोग क्या चीज स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग मॉलिक्यूल, अगर हम लोग जो है इसमें सम इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात करें जो हम लोग रूटीन लाइफ में भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं और बहुत यूज़ करते हैं, तो इसमें एग्जांपल जैसे वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स एटसेट्रा। ठीक है, जैसे वाटर का को अगर एज अ मॉलिक्यूल लिखा जाए तो वो H2 होता है, यानी कि इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 एटम्स के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। तो ये हम लोग थोड़ा सा बायो से निकल के थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी आ गए हैं, तो खैर हम दोबारा से बायोलॉजी में आ गए। अच्छा जी, अब हम लोग 4th ब्रांच की बात करें तो इसमें आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यू। अब मैंने ये यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग लफ्ज़ क्यों लिखा है? ठीक है, माइक्रोस्कोप का मतलब ये है कि अब हम टिश्यूज को नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। तो मेनली हम लोग हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज को, लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग उसको खुद नहीं देख सकते। ऑब्वियसली हम लोग माइक्रोस्कोप भी यूज करेंगे ना। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल्स की अगर मैं आपको बताऊं कौन, तो हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स आ जाती है टिश्यूज। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये कुछ मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको हर एक ब्रांच में दे रही हूँ, क्योंकि जब पेपर आता है तो जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें मतलब बुक में सिर्फ एक लाइन की आपको डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन करना होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको साथ में एग्जांपल्स देना ज़रूरी होती हैं। तो इससे आपको मैं इसलिए आपको साथ साथ एग्जांपल्स भी देंगे ताकि आप लोग इजीली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये जो ब्रांचेस हैं ना ये आ जाती हैं। अच्छा, 4 बेसिक टाइप्स अगर हम लोग टिश्यूज की देखें तो इसमें ये मैं बता रही हूँ आपको ह्यूमंस की। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है, ठीक है, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको देखना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें एपिथेलियल टिश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें मसल टिश्यूज आ जाते हैं, और चौथा आ जाता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये हमारे पास मेजर टाइप्स हैं टिश्यूज। अच्छा जी, अब हम लोग आगे नेक्स्ट ब्रांच में जाते हैं जिसको हम लोग कहेंगे सेल बायोलॉजी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोगों ने क्या स्टडी करना होता है, स्ट्रक्चर्स को। अच्छा, इसमें अब हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर्स को ही नहीं डिस्कस कर रहे, इसमें हम लोग फंक्शंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें आ रही है, मतलब मॉर्फोलॉजी और जिससे कह लें आप एक आगे आएगी जो है फील्ड आएगी जिसमें हम लोग सिर्फ फंक्शंस को स्टडी करेंगे, वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस दोनों को स्टडी कर रहे हैं, किसके, आपको नाम से पता लग रहा होगा, सेल्स के और सेल ऑर्गेनेलीज के। ठीक है,
अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है ये मैं आपको बता दूं पहले। ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इनसाइड सेल। इसमें हम लोग ये क्या कहते हैं, ये डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि सेल के लिए एसेंशियल होते हैं। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस आ गया, राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि न्यूक्लियस ही जो कि स्टोर क्या करता है जेनेटिक, ये इसका फंक्शन है, आगे मैं बता रही, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करनी कि वेदर के हमारे पास सेल में डीएनए है या आरएनए है, ये फर्दर आप लोग जब आगे स्टडी करेंगे आपको पता लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब सेल बायोलॉजी में एक तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स और फंक्शन, दूसरा एस्पेक्ट एक ये भी आता है कि इस तो सेल डिवीजन भी देखते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन वाला चैप्टर आप लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपको उस वक्त समझ में। इसमें वैसे मैं आपको बता देती हूँ, सेल डिवीजन में 2 प्रोसेसेस होते हैं, मेजर प्रोसेसेस हैं, जिस प्रोसेस मियोसिस आते हैं, जो कि हर बॉडी में हर सेल में होते हैं, ठीक है। मियोसिस में 2 एस्पेक्ट्स आगे फर्दर आ जाते हैं, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर 5 में, ठीक है जी। अब हम लोग इसमें आते हैं जिसमें हम लोग फिजियोलॉजी, अभी मैंने आपको ऊपर वाली में बताया कि जिसमें हम लोग सेल बायोलॉजी में फंक्शंस को भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो फिजियोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्स को डिस्कस नहीं करते, तो फंक्शंस को डिस्कस। इसमें डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं लिविंग ऑर्गन, ठीक है। उनके हम लोगों ने किस चीज को डिस्कस करना है, ये मेजर पॉइंट है इसमें, ठीक है। सपोज के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हार्ट है, जैसे उसका क्या फंक्शन होता है ये तो सबको ही पता होगा, ये सर्कुलेट करता है ब्लड को थ्रू द बॉडी, तो ये उसका क्या है फंक्शन है। तो फिजियोलॉजी में हम लोगों ने सिर्फ फंक्शंस को डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस, जीन्स को हम लोगों ने डिस्कस करना होता, ठीक है। जीन्स आ जाती हैं, या इसमें हमारे पास उन जीन्स का इनहेरिटेंस में क्या रोल है। अब आप लोग को पहले बता दूं कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स हमारे पास हर सेल में जो डीएनए होता है उसके अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो कि हमारे पास ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मतलब भी यही होता है असल में, जो कि क्या होती है असल में ट्रांसमिशन होती है कैरेक्टर्स की फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अब ये आपको मुझे पता है पॉइंट भी समझ नहीं आई, मैं आपको बताती हूँ। सपोज के पेरेंट्स में कोई कैरेक्टर है, जैसे किसी की ब्लू आईज हैं, पेरेंट में कोई फादर भी हो सकता है या मदर भी हो सकता है, ठीक है। सपोज किसी की ब्लू आईज हैं, तो वो ऑफस्प्रिंग यानी कि आगे बच्चों में, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे आगे फर्दर, ठीक है। तो उनमें सपोज के वही कैरेक्टर आ गया, मतलब कि ब्लू आईज आ गई हैं, तो ये इस तरह से इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जीन्स हमारे पास ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है जी। आगे हमारे पास ब्रांच, नंबर 8 में हमारे पास आ जाती है एम्ब्रायोलॉजी।
जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करनी है डेवलपमेंट एम्ब्रियो की टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, कि किस तरह से सपोज के हमारे पास एम्ब्रियो अंदर प्रेजेंट है, वो किस तरह से सबसे पहले सपोज नहीं है, ये प्रोसेस ही ऐसे होता है। जब प्रोसेस होता है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक तरफ से आता है एग और एक तरफ से आते हैं स्पर्म्स। ठीक है, वो आपस में जब फ्यूज होते हैं आपस में, तो फिर क्या होता है आगे, जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट के बाद हमारे पास फर्दर डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो बनता है। इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इसने फर्दर आगे फीटस बनना है और उसके बाद न्यू इंडिविजुअल। तो ये जो होल प्रोसीजर है एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग ये स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम लोगों ने क्या स्टडी करना होता है, जरा इसको नहीं, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या स्टडी करना है कि हम लोगों ने नेमिंग किस तरह करनी, नेमिंग या क्लासिफिकेशन। जैसे मैं आपको इधर एग्जांपल दे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसमें एग्जांपल अगर क्लासिफिकेशन का मतलब या नेमिंग का मतलब ये है कि नेमिंग का मतलब है कि जैसे ह्यूमंस का मैं साइंटिफिक नेम बताऊं तो वो होमो सेपियंस होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से साइंटिफिकली नेम दिया गया ह्यूमंस, तो उसका साइंटिफिक नेम जो है वो होमो सेपियंस होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। सपोज के अगर हम लोग किसी बायोलॉजी के रिलेटेड बात करें तो देखें ये साइंस है, साइंस आगे डिवाइड हुई 4 कैटेगरीज में। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, फिजिक्स है, केम है, केमिस्ट्री, बायो है, मैथ्स है। ठीक है, फिर आगे फर्दर हमारे पास 3 डिवीजन और आई, जिसमें ज़ूलॉजी है, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन हुई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये पूरी क्लासिफिकेशन। और नेमिंग की अगर हम बात करें तो नेमिंग में हम लोग, मैंने आपको जिस तरह से एग्जांपल बताई कि साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। मैं अगर आपको ह्यूमंस की बताऊं, इसमें होता है ये साइंटिफिक नेम्स किस तरह लिखते हैं और कैसे इनको नाम दिया जाता है, ये हम लोग 3rd चैप्टर में बायो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है पैलियोंटोलॉजी। ये तो नाम बहुत मुश्किल लग रहा होगा। इसमें हम लोग स्टडी असल में करते हैं फॉसिल्स को। अब फॉसिल्स का तो मुझे लगता है आपको आइडिया होगा थोड़ा सा, लेकिन ये असल में क्या होते हैं, रिमेन्स होते हैं, डेड या एक्सटिंक्ट जो हो गए हुए हैं ना ऑर्गेनिजम्स, उनको हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। इसमें मुझे ज़्यादा इतना बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि डायनासोर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो उनके जितने भी रिमेन्स हैं, जितनी भी हड्डियां वगैरह हैं, उनको जो स्टडी हम लोग करते हैं, तो वो हम ये इस फील्ड के अंदर हम पैलियोंटोलॉजी में हम लोग स्टडी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आती है ब्रांच एनवायरमेंटल बायोलॉजी।
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोगों ने क्या देखना है? अच्छा, बायोलॉजी में मैंने आपको कहा था कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा स्टडी करते हैं, लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी कहा था कि हम लोग नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स भी देखेंगे, ठीक है, यानी कि ए बायोटिक इन्वायरमेंट और बायोटिक इन्वायरमेंट भी देखेंगे। मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोगों ने क्या डिस्कस? स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस of between organisms environment, ठीक है। क्या उनका इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का? जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है। अब इसमें इंटरेक्शन हमारे पास जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो बेनिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है, एक हमारे पास हार्मफुल भी हो सकता है। और हार्मफुल तो आजकल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना इन्वायरमेंट ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। अब बेनिफिशियल में जैसे हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो नेचर में आकर होते हैं, लाइक हमारे पास कार्बन साइकिल आ जाता है, नाइट्रोजन साइकिल आ जाता है, फॉस्फोरस साइकिल आ जाता है। ये मैंने अभी आपको सिर्फ एग्जांपल दिया प्लांट्स के इंटरेक्शन, ठीक है। अगर हार्मफुल के लिहाज से देखें तो इसमें पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम लोगों ने क्या स्टडी करना है? सोशल बिहेवियर। और इसमें मेजरली हम लोग जो है ना एनिमल्स का देखते हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटीज बनाती हैं। खैर, एनिमल्स को हम लोग इसलिए ज़्यादा देखते हैं कि इसमें डिफरेंट हमारे पास एनवायरनमेंट और डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स अगर हो सकते हैं। लाइक हमारे पास एक बिहेवियर बात करूँ, म्यूचुअलिज्म एक बिहेवियर होता है, इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे होते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म। एक ने सपोज बेनिफिट प्रोवाइड किया तो दूसरे ने भी इन रिटर्न बेनिफिट प्रोवाइड करना। तो ये जो बिहेवियर है इसको हम लोग स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। जो ऑर्गेनिजम्स का इसमें इंटरेक्शन है, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं एक और अब आपको एग्जांपल दे दूं, पैरासाइटिज्म। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि खुद तो बेनिफिट ले रहा होता है और इन रिटर्न जो ऑर्गेनिज्म होता है ना जिससे वो बेनिफिट ले रहा होता है वो उसको हार्म कर देता है, ठीक है। इसमें मेजर एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। पैरासाइट्स जो कि क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर जाएं फिर मैं, अच्छा, पैरासाइट्स की अगर बात करें तो ये क्या कहते हैं, खुद तो फूड और शेल्टर ले लेते हैं लिविंग होस्ट से, ठीक है, लेकिन रिटर्न में क्या करेंगे? हार्म कर। तो मैंने आपको दो मतलब बिहेवियर्स बताए हैं, इसमें और भी होते हैं, कमेंसलिज्म आ जाता है, इसमें और भी डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स आ जाते हैं, वो भी हम लोग हो सकता है आप आगे पढ़ें, ठीक है, वो एफएससी में आई थिंक सो आप पढ़ेंगे। चलें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। बायोलॉजी की इतनी ज्यादा वास्ट ब्रांचेस हैं कि आप मतलब देख लें कि खत्म भी नहीं हो रही, और ये सिर्फ अभी कुछ है, इसमें आगे और भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस। खैर, पैरासाइटोलॉजी में नाम से ही आपको पता लग रहा है इसमें हम लोग स्टडी क्या करेंगे। और पैरासाइट्स की मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी ऊपर पिछले मैंने ये बिहेवियर में बता दी थी कि पैरासाइट्स असल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ब्रांच में चलते, इसमें आती है बायोटेक्नोलॉजी। ये स्कोप इसका भी आगे बैचलर्स में बहुत स्कोप, बायोटेक्नोलॉजी का और एक माइंड, ये सबसे आगे मतलब ये बैचलर्स में का स्कोप है इस वक्त प्रेजेंट टाइम, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है
हम लोगों ने इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करना होता, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके सब्सटेंसेस कुछ बनाते हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, ठीक है। सब्सटेंस, अब इसमें तो आपको समझ नहीं आई अब हम कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे, कौन से सब्सटेंसेस बनाएंगे। और ये जो हम सब्सटेंसेस बनाएंगे ना, ये वेलफेयर के लिए बनाएंगे, मतलब कि ये मैनकाइंड के लिए बेनिफिट ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे और कौन से सब्सटेंसेस हम ऐसे बनाएंगे और खुद के ही वेलफेयर के लिए बनाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसमें, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, ये एग्जांपल है एक जेनेटिक मैनिपुलेशन हम लोग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, डिफरेंट आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, चाहे प्रोटोजोन्स, तो इसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जेनेटिकली मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि हम लोग इन्हांस करते हैं उनके जेनेटिक जो मेकअप। जेनेटिक में क्या होता है, डीएनए, आरएनए, उसको यूज़ किया जाता है, उसको इन्हांस किया जाता है, उसको जेनेटिकली मैनिपुलेट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक। और हम लोग क्या उससे बनाते हैं, प्रोडक्शन होती है उससे एंटीबायोटिक्स। तो अब आपको पता लगा कि ये किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये वेलफेयर रहे हैं। मैं आपको कही थी ना कि ये खुद हमारे लिए वेलफेयर है, क्योंकि हम लोग इनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, हम लोगों ने उनके जीन्स को लेकर हम लोगों ने प्रोडक्शन की एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स हमारे पास किस तरह से यूज़ होती है, जिससे हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ द डिजीजेज हम लोग इसमें ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम लोग चलते हैं 15 एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग स्टडी जिस चीज़ की करते हैं, इंसेक्ट्स की सारी चीज़ें आ सकती हैं। इंसेक्ट्स में क्या इंटरेक्शंस हैं, किस तरह उनके स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह फंक्शंस होते हैं, इसमें हर चीज़ हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम लोग मेजरली जो है वो स्टडी करते हैं ड्रग्स। और ये किस तरह से अफेक्ट करेगी, इनके क्या मतलब के रिस्पॉन्सेज होंगे ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आप ड्रग्स में यही एंटीबायोटिक्स से देख सकते हैं, मेडिसिन वगैरह इसमें आ जाती हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। और इसके अलावा उनको जब हम लोग इंटेक करते हैं, ह्यूमन बॉडी जब उसको इंटेक करती है, तो उसमें क्या क्या वो अंदर जाके रिएक्शंस करेगा, क्या क्या इफेक्ट कोज करेगा, उस सब को हम लोगों ने रिलेटेड टू ड्रग्स जो कुछ भी हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे। आज हमारा लेक्चर बस इधर तक ही था, जिसमें हम लोगों ने पहले तो बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी है, पहले इटसेल्फ हम लोगों ने देखे बायोलॉजी कहाँ से डिराइव हुई है, साइंस से हुई है, साइंस की स्टडी देखी है, फिर बायोलॉजी की हम लोगों ने डेफिनेशन देखी है, फिर उसके बाद हमारे पास डिवीजन्स देखी हैं बायोलॉजी में, मेन कौन कौन सी आती हैं, फिर हम लोगों ने 16 ब्रांचेस देखी हैं। और अब आपको पता लगा कि इसकी कितनी वास्ट ब्रांचेस हैं और जिसमें हम लोग क्या कुछ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ तो आइडिया हो गया होगा बायो से रिलेटेड। तो आज क्लास हमारी इतनी है, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ, और फिर हम लोग कैरियर्स भी देखेंगे बायोलॉजी में होते हैं, उनके स्कोप क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।